हस्ती में दिलदार का गम आया। कहाँ छोड़ के आया बताओ, बता कहाँ छोड़ के आया बहन को मूसा के साथ? कहाँ है बताओ। अब्बू, ये आप क्या कर रहे हैं? तकलीफ तुमने इसे पहुंचाई है ना, उसकी तकलीफ अब तुम सारी जिंदगी से होगी और मैं बदला लूंगा। अच्छा, मूसा का नाम अम्मी के नाम से सेव किया हुआ है। दिलदार का गम आया। मैं तुमसे बार बार पूछना नहीं चाहती, तुम खुद ही मुझे बता दो क्या बात है। कोई बात तो नहीं है। बेटा, माँ से कुछ नहीं छुपता, कुछ तो है। मेरे दिल को करार नहीं आ रहा। कल मैं तुम्हारा चेहरा देख रही थी तो तुम्हारे चेहरे में वो पहले की बात ही नहीं है। चलो शादी बताओ क्या बात है, अपनी माँ को नहीं बताएगी? अम्मी, कभी आप ही से क्यों नहीं पूछा कि वक्त कैसा गुजर रहा है? उसने वक्त कब गुजारा? वक्त ही उसे गुजार दिया। पता नहीं हमारा कौन सा गुनाह, कौन सी ऐसी गलती हुई है जो अल्लाह ने माफी नहीं किया। बेटियों का सुख देखने नसीब नहीं आती। तरस गई हूँ मैं अपनी बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी देखने के लिए। मैं जानती सब कुछ थी, अगर तेरे ने कभी कुछ कहा ही, मुझे पता था कि खबरों से खुश नहीं रहती। और कल तुम्हारे चेहरे पर भी मैंने तहरीम को देखा। बताओ क्या बात है? चलो शाबाश। कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कोई बात नहीं है। तो फिर तुम रो क्यों रही हो? नहीं, वो यहाँ पे वाली बात ना, आपसे गले लगी तो होना क्या। अहमद उठ गया, लगता है उसे पता चल गया है, खुशबू आ गई है कि नानी आ गई है। मैं लाती हूँ उसको, लेकर आओ। कुछ नहीं हुआ, अहमद को लेकर। हेमंत, अरे मेरा बच्चा आ गया, वे नानी की जान। हाँ माँ, मैं कुछ खाने को लेके आती हूँ। ओके बेटा, हाँ मेरी जान। ओ फिर निनक, आपने निन्नो से उठ गया, आप निन्नो से उठ गए हो। हेलो, ये बताओ अहमद की तबीयत कैसी है? आपको किसने बताया अहमद की तबीयत का? जाहिर है खावर ही बताएगा, तुम तो फोन भी नहीं उठाते। नहीं, वो
असल में खावर ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया। खावर ने फोन तोड़ दिया? तकबीर, जी बेटा दूध ले आओ, ये तो बहुत रो रहा है। जी अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। तुम अपनी अम्मी को मेरा सलाम करो। जी अच्छा, खुदा हाफिज़। हाँ गालिदा बोलो। अपने घर की भी कोई खबर है तुम्हें? क्यों, क्या हुआ? तकबीर को कॉल की थी मैं, बहुत खुश थी। उसकी अम्मी आई हुई ना, इसलिए वो तो कह रही थी कि अब उसका उस घर से और घर वालों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये सब क्या है खावर? वो क्यों आई मिलने? कल तो मिली थी वो उससे। भाई मुझे क्या पता, तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने। ना वो बच्चा संभाल सकती है, ना वो घर को संभाल सकती है। मुझे तो लगता है कि कोई खिचड़ी पक रही है इन माँ बेटियों के बीच में। बेफिक्र रहो, तकबीर को काबू में रखना आ गया मुझे। फिलहाल तो तुम्हें काबू में किया है उसने। ये क्या बकवास है? ये कहाँ से आई बात? अच्छा ठीक है, मैं फोन बंद कर दूँ। फिलहाल तो तुम्हें काबू में किया है उसने। कैसा था आपका दिन? अहमद ने खूब थका दिया होगा। नहीं, थकी तो नहीं। अहमद सारा वक्त मेरे गोद में रहा है। चले अच्छा है, आपका दिल भर गया होगा। दिल तो नहीं भरता, भरना भरेगा। बस तसल्ली हो गई है। वैसे कल रात को तो आई थी वो, फिर इतनी इमरजेंसी क्या थी? नहीं बेटा, तो शादी के बाद बेटियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये हम लोग जो अपने ऊपर पाबंदियां लगा देते हैं ना, ये हम लोग गलत करते हैं। ससुराल वालों को, दामाद को ये पता होना चाहिए कि लड़की के सर पे माँ बाप बहन भाई सब मौजूद हैं। इस तरह रोक रहता है। कल जब तकबीर आई थी ना, तो बड़ी उलझी उलझी सी और खामोश खामोश थी। तो कोई बात हुई? कुछ बताया उसने? नहीं, बात तो कोई भी नहीं होती। बस बेटी को सहारा मिल जाता है माँ के जाने से। और वैसे भी तकबीर के साथ हम लोगों ने बहुत ज्यादती की है। हमें उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। फरहान, बेटा तुम आते जाते रहा करो उसके पास। वैसे तो अहमद उसे बहुत बिजी रखता है। जब सोकर उठता है ना, तो बस वो चाहता है कि कोई उसी के पास बैठ के उससे बातें करता रहे, वो उसी में खुश रहता है। वरना वो इतना रोता है और इतने जोर जोर से रोता है कि अल्लाह की पनाह। अस्सलाम वालेकुम। अहमद का है? सो रहा है। मम्मी आई थी तुम्हारी? जी, आपको कैसे पता चला? क्या मतलब कैसे पता चला? हाँ, तुम मुझसे बात छुपाओगी तो मुझे कोई बात पता नहीं चलेगी। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे खबर रखनी है ना।
हिनी के आने की बात क्यों छुपाऊंगी? क्यों आई थी? मतलब वो मुझसे और अहमद से मिलने आई। रोज आएंगी? नहीं, अब अगर वो दोबारा आ गई तो मैं रोक तो नहीं सकती। मैं देख रहा हूँ तुम्हें, मैं देख रहा हूँ। मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे आगे। तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। मैंने क्या किया? क्या किया? क्यों नहीं किया? अब एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी इजाजत के बगैर तुम्हारी मां अब नहीं आएगी। अहमद से मिलने का दिल चाहता। ठीक है, मैं अहमद को लेकर दूर चला जाऊंगा, फिर सिर्फ तुमसे मिलने आएंगी ना वो? आएंगी तो सही ना? क्या आप खड़े होकर मुंह देख? क्या कुछ पीने के लिए मिलेगा, कुछ खाने के लिए मिलेगा? अभी आया हूं ना मैं। मिला। तकबीर, तकबीर, क्या है ये? क्या है? क्या क्या मूसा से बातें करती हो तुम मेरे पीछे? फोन पे बातें करती हो तुम मुझसे? ये फोन नहीं है। ये देखो, लास्ट टाइम में मूसा का नंबर, उससे पहले तुम्हारा नंबर, फिर मूसा का नंबर, फिर तुम्हारा नंबर, फिर मूसा का नंबर, फिर तुम्हारा नंबर, फिर मूसा का। मैंने आपका फोन नहीं छुआ। तो फिर किसने कॉल किया मूसा? कौन करता है फोन मूसा को? बातें करती हो तुम मूसा से छुप छुप के मेरे पीछे। क्या हो गया आपको? कल रात से एक ही बात क्यों बोले जा रहे हैं? ये झूठा कर रही हो, बदतमीजी करती हो तुम मुझसे। छोड़े मुझे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या करोगी? बोलो, क्या करोगी तुम? ये घर छोड़ के चली जाओ। जाना है ना? जा। एक मिनट। छोड़ने मुझे। ये मूसा से बात कर। वो बातें करो जो मेरे पीछे कर। क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? मेरे सामने बात करने से डर क्यों रही हो? करो ना बात। मेरे पीछे करती हो ना बात, अब करो बात। हद होती है। तुम जैसे इंसान के साथ एक मिनट नहीं हो सकती। जाना है तो जाओ, लेकिन मेरे बेटे को नहीं लेके जा सकते। अहमद मेरे पास रहेगा। रखिए अपना बच्चा अपने पास। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी पीस इसका टच नहीं, विदाउट टचिंग है। आप एक दफ़ा चेक करें, ज़्यादा चली भी नहीं हुई है। सही। कितने किलोमीटर चली है? ये मेरा 76,000 चली हुई है। राशिद आप चेक करवाएं ज़रा। सर मैं एक मिनट आया। हेलो, मेरी बात सुनो अभी और इसी वक्त मेरे घर आओ, फौरन। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना खबर भाई? मैं जो कह रहा हूँ वो बात सुनो। नहीं है कुछ भी ठीक।
वक्त जाया किए बगैर अभी और इसी वक्त पहुंचो मेरी तरफ। ओके ओके ओके, मैं आ रहा हूँ। एंड लिसन, अब्बू को साथ लेकर आना, समझे? ठीक है ठीक है, हम आ रहे हैं। भाई कहाँ रह गए थे? कितनी कॉल्स करी हूँ, आपका फोन क्यों बंद जा रहा है? मेरा नंबर तो ऑन है। मैंने आपको 10 दफा कॉल की है। ओह हाँ, एक्चुअली मैंने नंबर चेंज कर लिया था। अम्मी को नंबर दिया तो था मैंने। तो मुझे क्यों नहीं बताया? मेरे ख्याल से तुम्हें बताना भूल गए होंगे। क्यों, क्या हुआ? कॉल क्यों कर रही थी? तकबीर की अम्मी की कॉल आई थी। क्या हुआ? तकबीर ठीक तो है ना? वो कह रही थी कि तकबीर से राब्ता करना बंद करें, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। मैं खावर के खिलाफ नोटिस लेकर आया हूँ। खावर ने जो मेरे और तकबीर के साथ किया है ना, उसका बदला मैं लेकर आऊंगा। और तकबीर, उसको मैं जानता हूँ, वो खुश रहने का ड्रामा बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। भाई ये तुम्हारा घर है और इस घर से अब तुम नहीं आओगी। तुम्हारा जरा सा दिलदार का गम आया। अहमद, मामा के बगैर रहना होगा। वो आप यहाँ क्यों आए हैं? ये हमारे आपस का मामला था। कब तक खुद पर या हमारे ऊपर कीचड़ उछालोगी तुम? तो? गलत नहीं कह रहे हैं अबू। अबू, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये रिश्ता नहीं निभा पाएगी तकबीर। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मूसा को नहीं भूल सकती। मैंने कब याद किया उसे? फोन क्यों करती है उससे? मैंने कब फोन किया उसको? आपने मेरा फोन तोड़ दिया है।
बातों को उलझाओ नहीं तकबीर। मैंने किया क्या है? तुमने जो कुछ किया है उसे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो फिर तुम्हारा शौहर है। घर बर्बाद हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं ऐसे मामलात में। तुमने हमारा सर शर्म से झुका दिया। हमारा नहीं तो कम से कम अब्बू का ख्याल कर लेती। सीरियसली मेरे बस की बात नहीं है ये। मैं नहीं संभाल सकता अब्बू ये सब कुछ। आपका और सुल्तान का जो भी फैसला होगा मुझे बता दीजिएगा, मैं सर झुका के उसे कबूल कर लूंगा। ठहर जाओ, तुम्हारे सामने खड़ी है। जो सजा देना है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। मैं किसी को क्या सजा दूंगा? तकदीर ने मुझसे मेरी तहरीम को छीन के मुझे बहुत बड़ी सजा दी। और सच बात अगर पूछे तो ज्यादती हमने की है तकदीर के साथ। तो मैं वाकई शर्मिंदा हूं इससे। जाओ माफी मांगो उससे। जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल इन्होंने किया है, माफी ये मांगेंगे। क्या बकवास है ये? सुना नहीं तुमने अब्बू ने क्या कहा है? एक मर्द, तुम्हारा मजाजी खुदा, माफी मांगे तुमसे एक औरत से। तो औरत इंसान नहीं होती? अच्छा बस, बिला वजह मजबूर मत कीजिए इसे। गलती मुझसे हुई, मैं माफी मांगता हूं आप लोगों से। लेकिन तकबीर एक सच्ची बात बताऊं तुम्हें, दुनिया का कोई भी खैरतमंद मर्द ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज अब्बू मुझे माफ कर दीजिए। अबू मैं यहाँ नहीं रहूंगी। उस घर में तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। ये तुम्हारा घर है। अगर यहां से कदम बाहर निकाला तो मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। क्या आपको सच में लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? मैं समझता था कि तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन सब कुछ तो सामने कर दिया तुमने। मैंने किया क्या है अबू? मेरे कहने के बावजूद माफी नहीं मांगी तुमने उससे। उल्टा उसने माफी मांग के हमें शर्मिंदा कर दिया, जलील कर दिया। अबू बस एक लफ्ज और नहीं। यही तुम्हारा घर है और इस घर से अब तुम नहीं आओगी। तुम्हारा जनाजा उठेगा, समझ गई? अब्बू आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने बहुत सख्ती कर दी अपनी बच्ची के साथ। मेरा दिल घबरा रहा है बहुत। आप हौसला रखें, इस तरह आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। जो कुछ भी हुआ है ना सुल्तान, मैं उससे बहुत खौफजदा हूं। खुदा ना खास्ता उसने कोई गलत कदम उठा लिया, अगर वो अपना घर बसा के ना रख सकी तो। देखिए वो जो भी मामलात बने वो तकबीर के लिए बिल्कुल नए थे। वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थी। वक्त लगेगा थोड़ा सा एडजस्ट होने में। आप टेंशन न लें अभी। तकबीर इतनी समझदार नहीं है जितनी बड़ी जिम्मेदारी उस पर आन पड़ी, और ना ही उसका मिजाज तहरीम जैसा है। मुझे पूरा यकीन है कि तकबीर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी दिल पे बोझ न रखे। मैं किसी वक्त तकबीर के पास जाके उसे प्यार से समझाऊं। चलो मैं ठीक हूं। इसे नहीं छोड़ूंगा। सुल्तान, 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 समझता क्या है? सुल्तान, खत्म कर दूंगा तुझे मैं। तुम्हारी बहन का घर बर्बाद करना चाहता है सुल्तान। और बार तेरी ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं।
जो अपनी बहन की इज्जत के साथ खेल गया, उसकी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला, समझे तुम? हटाओ। बड़े बदमाश बने फिरते हो ना तुम लोग। घर की औरतों पे भरम चला के खुद को बड़ा मत समझते हो ना तुम लोग। एक बात याद रखने मेरी, अगर तकदीर का ख्याल नहीं होता ना मुझे, तो तुम्हें यहीं गाड़ देता, समझे तुम? अब एक लफ्ज नहीं बोलना आगे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरा तुमसे कभी रिश्ता जुड़ा था। आप तो रिश्तों की बात ही ना करें। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। अब हमारी गैरत की बात है। अब उसके लिए अगर रिश्तों को भेंट भी चढ़ाना पड़ा ना, तो हम नहीं घबराएंगे। चलो सुल्तान। तकबीर, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो? और हंस रही थी ना तुम? हाँ, हंस रही थी। मुझ पे हंस रही थी ना? मुझ पे? आप पे हंस रही थी और पूरी जिंदगी हंसूंगी। अब हंसो, अब हंसो। पूरी जिंदगी हंसूंगी आप पे। छोड़े मुझे। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, जान से मार दूंगा। जान। ये ले ना, दोनों हाथों से मारे मुझे। इस काबिल नहीं हो, इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें इस घर में रखा जाए। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। गेट आउट। अब तो मैं मर के जाऊंगी ना, है ना? नहीं जाओगी तुम ऐसे। इस घर में रहने की वजह अहमद है ना, इसी वजह से तुम इस घर में हो ना। हाँ, मैं यहाँ सिर्फ अहमद की वजह से हूँ। ठीक है, मैं ये वजह खत्म कर देता हूँ, मार देता हूँ अभी और इसी वक्त अहमद को। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अहमद? छोड़े, क्या कर रहे हैं? पागल है क्या? पागल हो? क्या मसला है? पागल हूँ मैं, पागल हूँ मैं। और तुम गुस्सा दिलाती हो मुझे, तुम दिमाग खराब करती हो मेरा। मैं नहीं दिलाऊंगी आपको गुस्सा। अब जाए यहाँ से। क्या सुबह ही सुबह रोना लगा दिया तुमने? तबीयत ठीक है तुम्हारी? रात तहरीक मेरे ख्वाब में आई थी, बहुत परेशान और बेचैन थी, तड़प रही थी, कह रही थी अम्मा मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। मत करो इस तरह, क्यों उसकी रूह को परेशान कर रही है? वो ठीक है जहां भी है।
हौसला रखो। तुम तो अपने बच्चों की खैर और आफियत के लिए हर वक्त दुआ मांगती रहती हो, तो फिर ये सब। उठो, नमाज पढ़ो, वुजू करो, शाबाश, अल्लाह ठीक कर देगा सब। मैं सुल्तान से कहता हूँ कि तकरीम के नाम पे कोई सदका वगैरह करे। परेशान ना हो, हमारी बेटी बहुत अच्छी जगह पर है, बहुत अच्छी जगह पर। क्या है? हाँ, मैं तैयार होके खड़ा हुआ हूं और तुम अभी तक पड़ी हुई हो। नाश्ता कौन बनाएगा? मैं बनाती। क्या वो उठा क्यों नहीं जा रहा तुमसे? हाँ, बुखार है तुम्हें? बुखार चढ़ गया? वाह, पड़ी रहो, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। महविश, क्या हो गया तुम्हें? मुंह ठीक करो अपना। 3 महीने की तो बात है, वापस आ जाऊंगा। और हाँ, प्रॉमिस, तुम्हारी रुखसती से 1 महीने पहले आ जाऊंगा मैं। भाई, मैं और अम्मी तो अकेले रह जाएंगे ना। अकेला तो मैं हो जाऊंगा, तुम और अम्मी कम से कम साथ तो हो गए ना। और मैं अपनी सिम छोड़कर जा रहा हूं, तुम अपने मोबाइल में लगा लेना। और प्लीज तकबीर से कांटेक्ट में रहना, वो बहुत अजियतनाक जगह पर है। तुम उसकी पल पल की खबर लेना, वादा करो मुझसे, करोगी ना? मैं आपके साथ हूँ भाई, आप बिल्कुल फिक्र ना करो। वो बहुत हिम्मत वाली है, वो अपने आप को संभाल लेगी। भाई, आप ठीक हो ना? हाँ। मूसा, अकरम भाई का फोन आया था अभी। वो बहुत गुस्से में कल की बात को लेकर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, और अगर कर दिया तो? अम्मी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करें। बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, वो कुछ भी कर सकते, मैं नहीं चाहती तुम। मैं आपका बेटा हूँ, नहीं मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते और नहीं मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊंगा, ट्रस्ट मी। और हाँ, दोबारा अगर उनकी कॉल आए या वो खुद चलकर यहाँ पर है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अम्मी भाई ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल फिक्र न करें। वैसे भी अम्मी, उनको जितना बुरा करना था वो कर चुके हैं। तकबीर बहुत अजियतनाक जिंदगी गुजार रही हूँ, उसको सिर्फ इस अजाब से मैं ही निकाल सकता हूँ और कोई नहीं।
हम मर्दों पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं यार। सारा दिन काम करो, पैसा कमाओ और घर पे लुटा दो। हमसे अच्छी तो औरतें हैं जो घर में रहती हैं, खाती पीती हैं और एंजॉय करती हैं। वैसे बोल सही रहा है, पहले ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। क्या मसला है? देखो, अरे कोई दरवाजा खोले भाई। ये देखो अरे वो देखो, ओहो ये तो मेरी लड़की है, कोई बेहोश पड़ी हुई है क्या? बच्चा किस तरह रो रहा है। बहन उठिए। क्या कर? अरे सुने मैडम, अरे कोई है क्या? सुने आप किसी को बुलाएं। लड़की यहाँ पड़ी हुई है और बच्चा कहीं और से आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है ऊपर कहीं है। हेलो कमाल साहब, आप फौरन खावर के घर पे आ जाएं। आप आए तो सही, मैं बताता हूँ, जल्दी से आए। क्या हो गया? कमाल साहब वो देखिए, वो खातून बेहोश पड़ी है और घर लॉक है, बच्चा काफी देर से रो रहा है। अरे मैं तो कह रही हूँ इस दरवाजे को तोड़ दे। अरे अजीज भाई, ऐसी गलती भी मत करना। आप तो जानते हैं ना, नफ्सियाती पागल आदमी है, मुसीबत खड़ी हो जाएगी हमारे लिए। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं चाबी वाले को बुला के लाता हूँ। जल्दी लेकर आए। अरे मैडम नहीं आप बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र हो जाए। चले मैं आपसे भी बात करता हूँ। ये ले, जाके कुछ सदका वगैरह कर दो। तुम्हारी माँ ने तहरीम को ख्वाब में देखा है, परेशान लग रही थी उससे। वो तहरीम तो अभी बेहतर जगह पे चली गई है। समझाया बहुत भाई कि वो तो जन्नती बच्ची थी। असल में ना अम्मी तकबीर की वजह से परेशान रहते हैं। तकबीर की वजह से तो मैं भी परेशान हूँ बेटा। उस दिन भी हम ऐसे ही उठ के चले आए थे वहाँ से। चले मैं जाऊँगा उसके पास और मैं उससे बात करूँगा। वो असल में गलती तो उस लड़के की थी ना, तो तकबीर ने तो हमारी इज्जत का पास रखा है। एक काम करो, ये सदका वदका देखे ना, रास्ते से कुछ फल फ्रूट लेके तकबीर की तरफ चले जाओ। खावर ऑफिस में होगा, अकेले में बैठ के उसको ज़रा समझाओ सब। ठीक है, जाओ तुम, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। जी अबू। बेगम देखो, मैं बच्चे को देखता हूँ। भाभी उठाएं इसको। आप एक काम करें, किचन देखें और पानी लेकर आए। अरे जल्दी आइए। दिलदार का गम आया। पता नहीं घर जाके सुल्तान से, अब्बू से मुझसे क्या बातें कर रही होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कहानी भर रही होगी। और हमारी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ घर पे जाके तुम्हें कामकाज करना पड़ेगा, आराम नहीं मिलेगा। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? इनको लगता है कि मैं ऐसा शौहर हूँ। दिल खोल के बातें की होंगी, बताया होगा कि तुम्हारा शौहर कितना जालिम है। आपके दिमाग से मूसा क्यों नहीं निकल जाता? जब तक तुम्हारे दिल से नहीं निकलेगा, मैं दिमाग से कैसे निकालता? हमने तो सरे महफिल, हमने तो सरे महफिल, फिर थाम लिया है दिल। इकरार